ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज ये आप सभी का संगठन देख करके हमें भी बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपसे मिलने का भी मौका मिला। और देख रहा था कि आज के इस संगठन की विशेषता क्या है। तो क्या कहेंगे? ये जो संगठन अभी सारा इकट्ठा हुआ है, तो ये संगठन की विशेषता क्या है? तो इसकी एक विशेषता जो है अभी के संगठन की, कि ये सारे 21वीं शताब्दी की कलियां हैं। क्या है? सभी 21वीं शताब्दी की कलियां हैं। जो कोई कलियां है, कोई फूल भी है, जिन्होंने इतना समय गुजारा है। तो एक बहुत बड़ा उमंग, बाबा जब नए नए को देखता था तो बाबा को भी बड़ा उमंग और उत्साह आता था। तो मैं देख रहा था कि अभी ये सारी बहनें, इनके अंदर एक कौन सा क्वालिफिकेशन है जो सभी के अंदर एक समान है। तो ये दिखाई दिया, क्योंकि पुरानी बहनों का हैंडलिंग कहो, पुरानी बहनों की पुरानी समस्याएं, पुराने समय यज्ञ की स्थिति वो, और ये 21वीं शताब्दी में यज्ञ की स्थिति, यहाँ आने वाले भाई बहनों की स्थिति, ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और अभी अभी समझो जो आए हैं वो तो बहुत माना विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि पहले इतना माया का पंप नहीं था। क्या है? अभी इस समय क्या है? बहुत बड़ा माया का पंप है। और इतना बड़ा माया का पंप होते हुए भी आप बाबा के नज़दीक आए, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। और ये भाग्य भी कैसे बनता है? तो संचित कर्मों के आधार पर भाग्य का निर्माण होता है। तो आपके अनेक जन्मों के कर्म भी बहुत महान कर्म, बहुत श्रेष्ठ कर्म रहे हुए हैं। तो उस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर आपका भाग्य बना, और उसके आधार पर आप बाबा के घर पहुंच गए। अभी दूसरी एक विशेषता आप सभी के अंदर है, समझा? क्योंकि पुराने 20वीं सदी वाली बहनें जो है, उनका थिंकिंग थोड़ा सा अलग होता है। अभी की जो बहनें हैं उनका थिंकिंग थोड़ा सा अलग होता है। और जिन्होंने 14 साल तपस्या की, उन दादियों का थिंकिंग भी बहुत अलग होता है। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा कि वो दादियाँ भी ड्रामा प्लान अनुसार हमको बड़ी बड़ी दादियों के साथ भी बहुत अंग संग रहने का, उनके संपर्क में रहने का भी बहुत मौका मिला। जैसे बाबा से मिला, वैसे मनमोहिनी दीदी के साथ भी बहुत उनके अंग संग रहने का बहुत अच्छा मौका मिला। बहुत बातें सीखने को भी मिली, और चर्चा भी बड़ी दीदी के साथ मेरी बहुत चर्चा भी होती थी। बहुत गहन बातें भी दीदी ने मुझे बताया, और मेरे ऊपर दीदी जी का बहुत बड़ा अटेंशन था कि ये क्या क्या करता है। तो मेरे सेवा का समाचार वगैरह सब दादी को, मना बड़ी दीदी को देते थे। तो जब जमीन ले रहे हम सेंटर के लिए, तो दीदी को बहुत बड़ी खुशी हुई। और दीदी ने हमको उस समय कुछ बातें सिखाई। क्या हुआ? बड़े उमंग उत्साह से तो समाचार बताया कि हम नई जमीन खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि वो 80 साल में
79-80 में अपने खुद के मकान नहीं थे सेंटरों के। 99% जो सेंटर थे वो किराए के मकान में ही होते थे। अपना खुद का सेंटर ये संकल्पना ही उस समय नहीं थी। और उस समय हमने प्रपोजल दीदी के सामने रखा था कि दीदी हम ऐसा जमीन लेकर अपना खुद का सेंटर बनाना चाहते हैं। तो दीदी को भी बड़ी खुशी हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरे टर्न में जब हम गए दीदी के पास तो बहुत बड़ा यज्ञ में विघ्न आया था। जिस मालिक ने जगह देने का कबूल किया था तो उस मालिक को कहाँ से क्या किसके द्वारा क्या समाचार मिला, तो उसने झट हमको लेटर लिख दिया कि मैंने जो आपको बोला था, मेरा जो विचार था आपको जमीन देने का, तो अभी मैंने वो चेंज किया है और मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। तो ये सब तरफ तो एडवर्टाइज तो हो गई थी और अभी कैसे मुख से बोलने का कि भाई ये नहीं मिल रहा है। तो ये बात लेकर के हम बड़ी दीदी के पास गए। तो बड़ी दीदी को कहा कि भाई दीदी इतना बड़ा ऐसा ऐसा हो गया, देखो उसका ऐसा लेटर आया और सब बात हो गई। तो फिर दीदी ने हमको दृष्टि दिया, एक 2-3 मिनट बड़ी शांति से, बड़ी शक्तिशाली दृष्टि भी दीदी ने दे दिया। अभी क्या करने का, कैसा करने का। तो फिर दीदी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का एक बहुत बड़ा राज हमको सुनाया जो मैं लाइफ में कभी भी भूला नहीं हूँ। बहुत सुंदर बात उन्होंने समझाई। तो दीदी ने ये कहा कि आप ये बात ध्यान में रखो कि यज्ञ में कोई भी बड़ा काम जब होता है तो वो कभी निर्विघ्न नहीं होता है। जितना बड़ा काम उतना बड़ा विघ्न। तो ये बड़ा काम हो रहा है इसलिए बड़ा विघ्न भी अवश्य आने वाला है। आप डरो नहीं, समझा? इनका आप डरो नहीं है, ये तो आपको डराने के लिए ये बड़ा विघ्न आकर के पड़ा है। और ध्यान में रखो, कभी भी आप कोई भी बड़ा काम करेंगे ना तो कोई ना कोई बड़ा विघ्न जरूर आएगा, क्योंकि बिना विघ्न के ये यज्ञ सफल नहीं होता है। अगर विघ्न नहीं आएगा ना तो आपका काम नहीं होगा, समझा? और अगर विघ्न आएगा तो समझने का काम होने वाला है। और ये भी बताया कि जितना बड़ा काम उतना बड़ा विघ्न। तो ये तो उन्होंने बताया, माना कर्म की एक गहन गति वो बताई। और फिर दीदी ने कहा कि अभी क्या करो, अभी आप बाबा के पास जाओ। जा बाबा के कमरे में, दीदी यहाँ बैठी थी, कमरा पीछे था, तो जाओ बाबा के पास जाओ और बाबा को पूछो कि ये कार्य में सफलता मिलने वाली है, समझा? आप बाबा से बात करो और आकर के मुझे बताओ कि बाबा ने क्या कहा। अभी ये तो मेरे लिए सब माना नया ही था कि भाई बाबा उधर साकार में तो बाबा नहीं था 79 में, तो बाबा तो नहीं था और दीदी तो ऐसा बोल रही है जैसे कि बाबा वो कमरे में बैठा है। जाओ बाबा से पूछो, बाबा को बात करो बाबा के साथ, और खाली बात करो नहीं, बाबा क्या कहता है वो मुझे आकर के सुनाओ। तो फिर तो मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई बाबा से बात भी करने का है और उसके बाद बाबा क्या बोला वो भी आकर के दीदी को सुनाने का है। तो परीक्षा की जैसी बात थी, लेकिन जैसे आदेश हुआ फिर गया, फिर बाबा के कमरे में बाबा के सामने वहाँ बैठ गया। और जैसे ही बाबा के सामने बैठा और बाबा को कहा कि बाबा ऐसा ऐसा इतना सुंदर सेवा का मौका मिल रहा था, सब बातें तय हो गई, सब फाइनल भी हुआ और ऐसा उन्होंने लेटर लिखा कि ये सारा हम
कैंसल कर रहे हैं, तो अभी आगे क्या करने का। तो जैसे बाबा को दृष्टि देते देते देखा मैंने कि बाबा के ओठ जो थे ना, ओठ हिलने लगे बाबा के। तो जैसे बाबा के ओठों में हलचल आई तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो अभी बाबा कुछ बोलने वाले हैं। और ऐसे बाबा के ओठ हिलते हिलते बाबा ने कहा, बच्ची ये कुछ नहीं है, ये तो आपकी परीक्षा है, बाकी जो भी बात आपके सामने आई है वो बात आएंगी और जाएंगी, बाकी सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जैसे बाबा सामने से बात कर रहा है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, बाबा उसका रिप्लाई दे रहा है, और मुझे इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई। हाँ, बाबा ने बात किया और बाबा ने तो बताया कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा ये बात आएंगी और चली जाएंगी। तो इतनी खुशी हुई, तो दौड़ते दौड़ते मैं झट करके दीदी के कमरे में, जहाँ मम्मा का कमरा है अभी ऑफिस, तो वहाँ दीदी के कमरे में मैं भागते भागते गया और मेरा चेहरा खुश था। तो दीदी बोली, देख क्या बाबा ने कहा आपको, बता बता मेरे को क्या बोला। तो फिर दीदी को कहा कि दीदी बाबा ने कहा कि बच्चे कोई बात नहीं, ये तो परीक्षा है, बात आएंगी और जाएंगी, बाकी सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये बात बताया तो इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई। और दीदी ने कहा, देख मैंने तेरे को कहा ना कि भले ये विघ्न, बड़ा विघ्न आएगा लेकिन जाएगा, ये कुछ करेगा नहीं। और सचमुच जब मैं गया वापस गांव, तो जाने के बाद वो खुद आए थे, संडे का दिन था और वो खुद आए थे और उन्होंने हमारे से सन्मुख बातचीत किया। फिर उनकी जो भी गलत फहमी थी वो सब दूर किया हमने, बात करके सब बात उनको समझाया, और हम कैसा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सारा उनको समझाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करना, मेरी गलत फहमी हुई थी, कुछ गलत लोगों ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन अभी मैं उसी बात के ऊपर फिक्स हूँ और मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। मैं मेरे चारों भाइयों को, सारे रिलेटिव को, सबको अगले गुरुवार को बुलाता हूँ और गुरुवार को आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि मेरा विचार बदल न जाए। तो इसके लिए उसने सारे रिलेटिव, उनके 7-8 जो अधिकारी लोग थे, उसके भाई की भाभी थी जिसने शरीर छोड़ा, भाई, सभी को उसने सारा इकट्ठा करके लाया और हमको सारा काम करवा करके दिया। तो यज्ञ में विघ्न तो आते हैं, लेकिन जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम कमज़ोर हैं तो फिर हम हलचल में आ जाते हैं। और ये जो बड़े होते हैं उनका दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा होता है। तो मैं जैसे ही गांव को पहुंचा तो वहां तक क्या हुआ, बड़ी दीदी ने प्रकाशमणि दादी से बात किया, दोनों दीदी दादी दोनों ने बात किया। हम दोनों से मिलकर के आए थे, बड़ी दादी, मनमोहिनी दीदी, और वो दोनों ने बात करके डायरेक्ट बम्बई को रमेश भाई को लेटर लिखा। रमेश भाई को दीदी दादी ने लेटर लिखा कि दशरथ भाई के नाम से यज्ञ की पावर ऑफ अटर्नी तैयार करो और ये सारा काम पूरा करेगा। तो ये सारा लेटर फिर रमेश भाई के पास आया। तो रमेश भाई बोले कि ये तो मैं भाइयों को यज्ञ में कोई पावर ऑफ अटर्नी देते नहीं है, आमतौर पर ऐसे 4-5 ही भाई है। और अभी अपने को महाराष्ट्र में फिर उन्होंने फ़ोन पर कहा कि आपको, क्योंकि मैं बोला कि मैं छोटा हूँ, मेरे से बड़े यहाँ ज्ञान में चलते हैं, तो सीनियर भाइयों के नाम पर आप पावर ऑफ अटर्नी करो, मैं छोटा हूँ, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने फ़ोन पर कहा कि भाई जी, यज्ञ में जो श्रीमत मिलती है
मैं श्रीमत पर चलने वाला हूँ, मैं श्रीमत में परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ, मुझे वो अधिकार नहीं है। ये पावर ऑफ अटर्नी जिसके नाम पर कहा है वही नाम पर मैं कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी और के नाम पर नहीं कर सकता हूँ। और इस प्रकार से वो उस समय पावर ऑफ अटर्नी भी मिली, सारा यज्ञ का माना वो काम भी पहले बार शुरू हुआ। और वो रमेश भाई उस समय जब उसका फाउंडेशन स्टोन लगाने को आए थे, तो उस समय भूमि पूजन के समय उन्होंने एक बात कही थी, अगर ये बोले हम पहला 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 ट्रायल कर रहे हैं कि यज्ञ अगर अपने नाम पर जमीन खरीदी करता है मधुबन छोड़ के, तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है वो हम देखेंगे। और ये प्रयोग अगर हमारा सक्सेस हुआ तो हम सभी को जमीन लेने का परमिशन देंगे। अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो हम औरों को भी रेड लाइट दिखाएंगे, ऐसा उस समय उन्होंने कहा। और वो ड्रामानुसार वो बहुत बड़ा सक्सेस भी हो गया। और बाद में फटाफट फिर अनेक स्थानों पर जमीन लेना, सेंटर बनाना, ये भी चालू हुआ। लेकिन कहने का भाव है कि यज्ञ में कोई भी काम हम शुरू करते, कोई नया काम शुरू करते, कोई विशेष काम शुरू करते हैं, तो विघ्नों का आना तो है ही है। तो क्योंकि बिना विघ्न के असुरों ने अगर यज्ञ में विघ्न नहीं डाले तो यज्ञ को सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कोई न कोई असुर का हम इंतजार करते बड़ा काम करते समय कि भाई जल्दी जल्दी आओ और अपना काम पूरा करके जाओ, क्योंकि लास्ट में हमको तकलीफ नहीं देना, जो कुछ देना है शुरू में ही देना। वैसे जगदम्बा के कार्य में भी बहुत बातें आई, बहुत सारी बातें सामने आ गई, लेकिन बाबा ने हर बात को बाबा जैसे दूर करता गया। तो ये भी थोड़ा सा अनुभव होता है। बाकी ये मुझे एक दूसरी बात की खुशी है कि आप सभी जो बहनें हैं वो सभी बहनों का एक और क्वालिफिकेशन है, एक और क्वालिफिकेशन है। वो कौन सा क्वालिफिकेशन है कि अगर बाप समान बनना है, हम सभी का एम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनना, तो अगर बाप समान बनना है तो उसका पहला पहला कदम है, कौन सा है पहला कदम? अगर बाप समान बनना है तो उसका पहला कदम कौन सा है? कौन सा है? निश्चय बुद्धि। और पहला कदम कौन सा है? अगर बाप समान बनना है तो पहले पहले ब्रह्मा बाप ने कौन सा कदम उठाया? क्या? तो पहला कदम है समर्पण। पहला कदम कौन सा है? समर्पण। सिवाय समर्पण के हम बाप समान नहीं बन सकते हैं। और इस विषय में आप सभी पास है, इसीलिए आप सभी अपने लिए ताली बजाओ, समझा? बड़ी उमंग से बजाओ, खाली हाँ रसम कह रहा हूं इसलिए नहीं, बड़े खुशी से, क्योंकि आपने पहला कदम ऐसा डाला है कि आपको बाप समान बनने के बहुत बहुत चांसेस है, बहुत बहुत चांसेस है। जो अभी तक सिर्फ सहयोगी बने हैं, जो अभी तक सिर्फ सहयोगी बने हैं, उनको समान बनने में बहुत टाइम लगेगा। कई कहते हैं कि आप तो अभी अभी आए हो, आपको तो 1-2 साल हुआ है, और हम तो 20-20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा कहता है 20 साल वाले से भी 2 साल वाले आगे जा सकते हैं। तो 20 साल वाले से 2 साल वाले आगे कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकेंगे?
किस आधार से जा सकेंगे? किस आधार से जा सकेंगे? उनको 20 साल, उनको जिस बात को प्राप्त करने के लिए 20 साल लगे, तो भी उनको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है। और आपको सिर्फ 2 साल हुए हैं और आपने उस बात को प्राप्त कर लिया है, तो आप 20 साल वालों से आगे चले गए। 20 साल ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन समर्पण नहीं हो सके, लेकिन समर्पण नहीं हो सके। और आप ज्ञान में आए, बस 2-3 साल में क्या हो गए? समर्पण हो गए। तो आपका नंबर तो उनसे आगे चला गया ना, नंबर तो आगे चला गया काउंटिंग में। तो इस पुरुषार्थ के आधार से अभी कईयों को क्या होता है, ज्ञान मार्ग में चलते हैं। अभी आपके लिए भी ये बात ध्यान में रखो कि आपने खाली एक कदम है समर्पण का जो आपने परफेक्ट डाला हुआ है। उसके बाद दूसरी बात होती है पवित्रता की। पवित्रता की बात, इसमें भी आप बहुत तक पास ही है। पवित्रता के बात में भी आप अधिकतर पास है। पवित्रता जो है ये परमात्मा का दूसरा क्वालिफिकेशन है, पवित्रता। और ब्रह्मा बाबा का भी बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है पवित्रता। जैसे 3 देव है, त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर में ये शुरू में जो चित्र बनाए थे, जैसे अभी ज्ञानामृत है, तो ज्ञानामृत मासिक के पहले विद्यालय का मासिक एक था। कौन सा मासिक था? ज्ञानामृत के पहले। ज्ञानामृत के पहले मासिक निकलती थी, उसका नाम त्रिमूर्ति था। उसका नाम त्रिमूर्ति मासिक था। और जैसे ज्ञानामृत मासिक के संपादक जगदीश भाई रहे, उस प्रकार से त्रिमूर्ति मासिक के संपादक जगजीवन आनंद, जो ब्रिजमोहन भाई के लौकिक पिताजी थे, ब्रिजमोहन भाई के लौकिक पिताजी थे, और वो ये त्रिमूर्ति मैगजीन निकालते थे। तो ये जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये त्रिमूर्ति की विशेषताएं हैं। तो ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा है पवित्रता की देवता। विष्णु जो है वो सुख की देवता, और शंकर है शांति की देवता। क्योंकि ये अंतिम शांति किसके द्वारा होने वाली है? अंतिम शांति किसके द्वारा होने वाली है? शंकर के द्वारा। और सतयुग में सुख किसके द्वारा मिलने वाला है? तो विष्णु के द्वारा। और संगम पे पवित्रता का निर्माण किसके द्वारा होता है? ब्रह्मा के द्वारा। तो आप सोचो, कभी कभी हम विचार मंथन करते करते कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने कहा कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में तो गृहस्थी थे, अनेक बच्चों के पिताजी रहे हुए, तो लौकिक जीवन में गृहस्थी होते हुए भी अपवित्र था ना जीवन, अपवित्र जीवन था। लेकिन उस प्रवृत्ति मार्ग के अपवित्र जीवन को भी इस ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि उस अपवित्रता को भी चेंज करके उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता लाई। आप बहनों को तो कुछ ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ा क्या? काय फार जखमा झाल्यात, इजा झाल्या असं काही आहे का? खर्चटलं सुद्धा नाही, काय काही झालं नाही। जैसे के वैसे, एवढे भाग्यशाली
की आल्याच गुलगुल गुलगुल आहे, समजा ना. काय थोडासा कोर्स वगैरे केला तरी लगेच सेंटरवर राहायला तयार. वर्ष 2 वर्ष जरी झाले, समजलं ना, ज्यांनी कोर्स करावलाय ना त्याचे सुद्धा लगेच टीचर बनलं जात, समजलं ना. वो भी दीदी दीदी कह देते. त्यांना जरा अवघड जातं म्हणायला, पण म्हणावं लागतं, त्याच्याशिवाय काम चालत नहीं, समझा. तो कितने जल्दी क्वालिफिकेशन गैजेटेड ऑफिसर इस गवर्नमेंट में बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो कन्या का ऐसा क्वालिफिकेशन है, ओरिजिनली ऐसा क्वालिफिकेशन है कि झट वो MPSC वगैरह होना पड़ता है ना, तब उनको बड़ी पोस्ट मिलती है. और आपको आते ही क्या होता है, ईश्वरी गव्हर्नमेंट में गॅजेटेड ऑफिसर बन जाते. कुणाला मधुबनला जायचं असेल तर काय करावं लागतं, बहिणजीची चिठ्ठी घ्यावी लागते. भले किती 50 वर्ष का चाले ना ज्ञानात, तरी चिठ्ठी घेऊनच जावं लागतं. हम काही बार देखते ना, आम्ही ज्यांना कोर्स करावलाय, ज्यांना ज्ञानात आणलं, त्यांनी ज्यांना ज्ञानात आणलं, समजलं ना, त्यांच्याकडूनही चिठ्ठी घ्यावी लागते. तो ये बाबा का कितना बड़ा ये है गिफ्ट, कितनी बड़ी गिफ्ट आप लोगों को दिया है कि लगेच 2 वर्षात गैजेटेड ऑफिसर ईश्वरी गवर्नमेंट का आपको बाबा ने बना दिया है. बाकी ये बात, ये तो आपका नसीब की बात है, ये तो आपके नसीब की बात है. नशिबाने तुम्हाला प्राप्त झालेलं आहे, समजा. तर जे नशिबाने प्राप्त झालेलं आहे ते कर्माने टिकवावं लागतं, समजलं. कर्माच्या आधारे काय करावं लागतं, टिकवावं लागतं. नाही तर नशिबाने दिलं आणि कर्माने नेलं, समजलं ना, ये भी हो जाता है. जो इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त हुई है तर त्याला टिकून ठेवलं पाहिजे. कुछ ऐसा गलत कर्म नहीं करना है कि इतनी बड़ी प्रारब्ध तो प्राप्त हुई थी, नसीब ने तो टोकरी भर के दिया, लेकिन छोकरी ने सारा खराब कर दिया, गवा दिया. असं होतं कामा नये. ती कायम टोकरी भरलेलीच असायला पाहिजे. अभी देखो पुरुषार्थ की, देखो संगम युग में पवित्र जीवन जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करना कितनी बड़ी उपलब्धि है. तुम्ही शिडी उतरलेलेच नाहीये. गृहस्थी लोक तर शिडी उतरलेले आहेत ना, त्यांना ती परत शिडी चढणं फार अवघड जातं. उतरायला सोपं आहे, काय चढायला फार, त्यांना किती शिडी चढावं लागतं. जान निकलतीये शिडी चढता चढता. तुम्ही उतरलेच नाही तर तुम्हाला चढायचं काय, समजलं ना. काहीच नाही. पवित्रता जीवनाबरोबरच पवित्रता प्राप्त झालेली आहे. परंतु ब्रह्मा बाबा जे आहे, ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ करना पड़ा है. ते सहज पद त्यांना पात्र झाले नाही. वो ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के एक गुण के लिए इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो पवित्रता की देवता बन गए. क्या बन गए, पवित्रता की देवता बन गए. तो हमें भी पवित्रता की देवता बनना है. सिर्फ अपने जीवन को पवित्र नहीं, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे वो क्या बन जाएंगे, पवित्र बनेंगे. ऐसे पवित्रता का देव, पवित्रता की देवी हमको बनना है. और वो पवित्रता का देव, पवित्रता की देवी बनने के लिए आपको अपने अंदर सभी गुणों को धारण करना पड़ेगा. जो देव अथवा देवी होते हैं, मम्मा को एक बार जगदीश भाई ने पूछा था, मम्मा को दिल्ली में एक बार जगदीश भाई ने पूछा था कि मम्मा ये दैवी गुण तो बहुत 56 प्रकार के दैवी गुण है. पहले सेंटरों पर दैवी गुणों की लिस्ट होती थी, शायद आजकल अभी इतना दिखाई नहीं देता है,
लेकिन हर सेंटर पर जैसे झाड़ त्रिमूर्ति ये चित्र होते थे, वैसे एक फ्रेम होती थी जिसमें लिखा दैवी गुण, और 56 दैवी गुण उसके अंदर होते थे। तो जगदीश भाई जी ने मम्मा को ये पूछा कि मम्मा ये सारे 56 दैवी गुण है, तो इसमें से नंबर 1 दैवी गुण कौन सा है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ दैवी गुण कौन सा है? तो उस पर जगदम्बा मातेश्वरी जी ने कहा कि देखो, दैवी गुण तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, चाहे अंतर्मुखता है, चाहे गंभीरता है, चाहे हर्षित मुक्ता है, हर एक गुण की प्रसन्नता हो, हर एक गुण की अपनी अपनी विशेषता है। तो वैसे तो हम इसमें नंबर नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं कि ये गुण नंबर 1 है? हाँ, ऐसे इसमें नंबर लगाना बहुत मुश्किल है। एक बार क्या हुआ था, जब मातेश्वरी जी दिल्ली में आते थे तो उनका भी होता था कि क्लास में जगदीश भाई होना चाहिए। तो मम्मा को मजा आता था, मना मुरली चलाने में भी। तो एक बार का संवाद आपको बताते हैं। तो ये है गणेश और सरस्वती का चिटचाट। क्या है? गणेश और सरस्वती की चिटचाट। तो ये चिटचाट क्या हुई, एक बार मम्मा आने के पहले जगदीश भाई क्लास करा रहे थे, तो क्लास करा रहे थे, मम्मा आई तो भाई स्वागत हो गया। तो मम्मा ने कहा कि, उन्होंने बोला कि मम्मा आप शुरू करो। तो मम्मा ने कहा नहीं, आप जो पॉइंट सुना रहे हैं वो पॉइंट को क्या करो, पूरा करो। तो वो सुना रहे थे, तो बोले कौन सी पॉइंट? तो जगदीश भाई सुना रहे थे कि अगर ऐसा ऐसा आप करते हैं, अगर हम ब्राह्मण ऐसा कर्म करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से 10 प्रकार के नुकसान होते हैं और 10 प्रकार के फायदे होते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 10 प्रकार के नुकसान होंगे और 10 प्रकार के फायदे होंगे। तो मम्मा सुन रही थी, तो झट मम्मा ने उनको पूछा, अभी देखो ये डायलॉग कैसे होता है, एक बाजू को गणेश जी बैठे हैं, दूसरे बाजू को सरस्वती बैठी है। अभी वो उनको पूछ रही है कि आप कहते ये बात करने से 10 नुकसान होंगे, 10 फायदे होंगे, तो मुझे सुनाओ कि 10 नुकसान क्या होने वाले हैं और 10 फायदे क्या होने वाले। तो ये तो अचानक प्रश्न पूछा मम्मा ने। तो फिर देखो, फिर जगदीश भाई ने शुरू किया कि नुकसान क्रमांक 1 फटाफट बताया, 2 ये, 3 ये, 4, करीबन बराबर 10 नुकसान, फटाफट एक के पीछे एक वो 10 नुकसान बताए। फिर मम्मा बोली 10 फायदे सुनाओ, तो उन्होंने एक के पीछे दूसरा तीसरा बराबर 10 फायदे भी सुनाए। और वो सुनने के बाद मम्मा ने भी ताली बजाई, समझा? तो सभी ने ताली बजाई। नहीं तो अचानक ऐसा किसको प्रश्न पूछे, अपन तो बोलते बोलते कहते हैं ना भाई ये काम करेंगे तो 10 फायदे 10 नुकसान है, लेकिन जब बताने की बात आएंगी तो फेल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे 10 नुकसान भी बताए, 10 फायदे भी बताए, तो मम्मा ने भी ताली बजाई। तो इस प्रकार से मम्मा से जब उन्होंने पूछा कि ये दैवी गुणों में कौन सा दैवी गुण विशेष है, तो मम्मा ने कहा हर एक दैवी गुण की अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन अभी लेकिन की बात आ जाती है। लेकिन मम्मा ने कहा कि अगर आपको दैवी गुणों की धारणा करने की है, अगर ये सभी दैवी गुणों की धारणा करने की है, तो आपके पास दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं ये दैवी गुण धारण करूंगी, माना करूंगी ही। अगर ये इसके अंदर दृढ़ता होगी, जिसके अंदर दृढ़ता का गुण होता है,
वो उस बात को करके ही छोड़ते हैं। चंचल व्यक्ति कभी भी धारण नहीं कर सकता है ईश्वरीय ज्ञान। चंचल व्यक्ति क्या करेगा, वो खड्डे खोदेगा, जहां जाएगा वो खड्डे ही खोदते रहेगा, एक को भी पानी नहीं लगेगा। समझा ना? पानी अगर लगने का है तो एक खड्डे को ही खोदना पड़ता है, और चंचल आदमी 10 जगह जाकर के खड्डे खोद के रखेगा, उससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। तो एक बात का गहरा मंथन करना पड़ता है तो पानी आता है, एक ही जगह पर करना पड़ता है, और उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। कोई भी बात को अगर धारण करने का है तो आपको निश्चय करना पड़ेगा कि मैं इस बात को धारण करके ही रहूंगी, और उसके लिए आपके पास दृढ़ता होनी चाहिए। कम से कम ये निश्चय अगर कभी हमने किया कि ये सारा मास में, ये पूरे मास में एक बार भी मैं अमृत बेला मिस नहीं करूंगी, अगर आपने ये दृढ़ निश्चय किया और अगर आपके पास दृढ़ता का गुण है तो आप 100% पास हो जाएंगे। कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है सवेरे के उठने का रात्रि के सोने के साथ। हाँ, हम तो बात को ढीला कर देते, स्क्रू ढीला कर देते, फिर रात को ही 12-1 बजे अभी कैसे अमृत बेला, अभी तो हो ही नहीं सकती, ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसा समझ के चादर ओढ़ते हैं, तो कैसे कैसे उठेंगे अमृत बेला। समझा? तो इसीलिए अगर एक मास में अमृत बेला मिस नहीं करूंगी, ये अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया हो तो भले आप 11 बजे सो, 12 बजे सो जाओ, कोई संबंध नहीं है रात के सोने का सवेरे अमृत बेला को उठने के साथ। दादियों का तो इतना अभ्यास था, हम लोगों ने एक बार जानकी दादी को पूछा, वहां गुरु नानक नगर में सेंटर था, ये मीरा सोसाइटी के पहले, तो दादी बहुत पुरुषार्थ करती थी। दादी बराबर कहती मैं 2 बजे बराबर उठ जाती थी, दादी की तबीयत भी खराब होती थी, फिर भी दादी ने हमको कहा कि कभी भी मुझे आकर के चेक करने का कि 2 बजे के बाद मैं कितनी भी बीमार होंगी, मेरी आंखें कभी भी बंद नहीं होंगी, भले बिस्तर पर पड़ी होंगी, मैं उठ नहीं सकती हूं, उठ ही नहीं सकती है, तो भी मेरी आंख आपको कभी भी बंद नजर नहीं आएंगी। तो हम पूछते थे दादी जी, आप ऐसे बराबर 2 बजे कैसे क्या उठती हो? तो दादी ने कहा मैं 2 बजे नहीं उठती हूं, जब मैं उठती हूं तो घड़ी में 2 बजे होते। समझे ना? तो शरीर को ही ऐसा रूटीन हो गया है कि 2 बजेगा तो उठ जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी, पुरुषार्थी करना नहीं पड़। इतना संस्कार जब बनता है तो फिर पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। हम लोगों का भी ऑटोमेटिक अमृत बेला आंख खुल जाती, कोई करना ही नहीं, घड़ी हो या ना हो। रात की समझो लाइट भी चली गई ना, हमने कई बार मैंने देखा कि रात को लाइट भी चली जाती है, लेकिन हमको बराबर 3-3:30 के बीच में बराबर वो जाग आ जाएंगी। फिर जाकर के देखेंगे, मोबाइल शुरू करेंगे तो कहाँ 30-32, 30-30, 3:30 वगैरह ऐसा कुछ बजा हुआ होता है। तो ऑटोमेटिक शरीर को क्या हो जाता है, शरीर मोल्डेबल है। समर्पण की एक क्वालिफिकेशन आपको बताता हूँ। समर्पण में क्या होता है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, ये 3 बातें समर्पण के पास होती है। पहली बात है तोड़ना, दूसरी बात है मोड़ना, और तीसरी बात है जोड़ना। तो
समर्पण के लिए पहला पहला क्या करना पड़ता है? हाँ, पहला तोड़ना पड़ता है, कैंची लेकर के चलना पड़ता है। माँ का कनेक्शन कट, पिताजी का कट, भाई का कट। अगर आपने अभी भी रखा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन समर्पण की व्याख्या में कनेक्शन कट चाहिए। संबंध में आना माना आपका कनेक्शन ऐसा नहीं, अंदर से मोह का कनेक्शन कट होना चाहिए। संबंध में भले आओ जाओ खाओ पियो रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मोह मोह की रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग नहीं होनी चाहिए। इन दादियों की कहानी है कि इन्होंने जो घर छोड़ा ना, कई दादियां है, घर छोड़ा तो वापस कभी घर नहीं गए, वो गए नहीं सारी जिंदगी में। समर्पण में भी क्वालिटीज होती है ना, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार है। वो गए नहीं, और गए कब? जब गए नहीं तो गए कब? जब बाबा ने उनको कंपलसरी भेजा। कई बहनों को जो गए नहीं थे कभी घर में, बाबा ने उनको बोला कि आपको घर में जाना है। वो बोले हमारी इच्छा नहीं है बाबा, हम नहीं चाहते हैं जाना, लेकिन बाबा ने कहा यह श्रीमत है कि आपको घर जाना है। और याद रखना, जब उनको घर भेजा कई दादियों को, तो बाबा ने कहा याद रखना, वहां जाने के बाद आप उनको देवी नजर आनी चाहिए। तो हम सभी को भी याद रखना है। चलो कभी घर जाना पड़ता है, कोई बात नहीं है, 21वीं शताब्दी से आहे तर ते घरी जावं लागणार, समझा? तो भले घर में जाएंगे, लेकिन घर में जाने के बाद आप उनको देवी नजर आनी चाहिए। समझा? क्या नजर आनी चाहिए? आमची मुलगी बरेच नव्हती, आली दिवाळीला, समजा ना, असं वाटतं कामा नये, घरामध्ये लक्ष्मी आलेली आहे असं वाटलं पाहिजे। देवी देवी नजर आनी चाहिए। तो कहाँ से भी लौकिक का ये रग रग बहुत बहुत जबरदस्त रग होती है, समझा? मोह की रग सबसे कड़ी, मोह की रग, ती मोहाची रस्सी काही करा ती तुटत नाहीये, समझा ना? मोह की रग अति कड़ी, मोह में सबका श्वास, समझा? अंतिम श्वासाला सुद्धा ती रस्सी खेचू शकते, की मुलाला बोलून घ्या, याला बोलवा त्याला बोलवा। कारण काय आहे? ती रग जी असते ना, ती रग तुटलेली नाहीये, म्हणून ते याला बोलवा कशाला बोलवा, समझा ना? त्याच्याशिवाय जाणार नाही। तर मोह की रब सबसे कड़ी, मोह में सबका श्वास। आणि हे मोह नष्ट करण्यासाठी तर गीता सांगावी लागली। या 18 अध्यायाची गीता काही काम विकार नाहीसा करायला नाही सांगितली, लोभ नाहीसा करण्यासाठी सांगितली नाही। काय नाहीसा करण्यासाठी सांगितली? मोह। हा मोह महाभयानक मोह आहे, समझा? अंतिम समयाला कधी कोणाचा कशामध्ये जाईल सांगता येत, व्यक्तीतच जातो असं नाही, पदार्थामध्ये सुद्धा। एक माता ज्ञानामध्ये जवळजवळ 23 वर्ष चाललेली होती, तिचं शरीर सोडायची वेळ आली, तर शरीर आता 23 वर्ष ईश्वरीय ज्ञानाची धारणा केली, आता शरीर सोडायची वेळ आली, समजलं? सगळ्या बहिणी सेंटरच्या तिला भेटायला आल्या, कारण धारणा करणारी धारणायुक्त माता होती। परंतु त्या माता तिकडे बहीणजी ह्या बहिणी भेटून जातात, तर काय, त्या मातेने ते सुनेला सांगितलं की मला पाणीपुरी खायची इच्छा झालेली। काय सांगितलं? पाणीपुरी खायची मला। आता ती सून काही ज्ञानामध्ये
ती काही ज्ञानामध्ये नव्हती, समजलं ना. आणि आता माताजीला तर काय करायचंय, पाणीपुरी खायची इच्छा झाली आणि आणि पाहिलं थोड्या वेळाने तब्येत खराब झाली आणि आता माताजी शरीर सोडते की काय अशी वेळ येऊन ठेपली. आता माताजी शरीर सोडते का काय, आणि तिने तर सांगून ठेवलं मला काय करायचंय, पाणीपुरी पाहिजे. आता अशा अवस्थेमध्ये सुद्धा तिने सांगितलं, पर त्या सुनेला सांगितलं का पाणीपुरी आणली का. आता ती बुचकळ्यात पडली किंवा आता मी सेंटरवर कधी जाणार, बहिणीला कधी सांगणार, आणि बहीणची कधी पाणीपुरी बनवणार, आणि कधी आता हे माताजीला पाणीपुरी कशी काय द्यायची. आता माताजी तर पाणीपुरी मागू लागली. मग आता ती म्हटली आता 2-3 वेळा झालं, मग काय हरकत नाही म्हटली. मग ती खाली गेली, रस्त्यावर गेली आणि त्या रस्त्यावर जे पाणीपुरीवाला होता ना, त्याच्याकडून ते पाणीपुरी तिने त्या प्लेटमध्ये आणली आणि मग ती पाणीपुरी पाहिल्यावर माता खुश झाली, समजले ना. आणि ती पाणीपुरी जी आहे, ती पाणीपुरी तिने त्या माताजीच्या तोंडापुढे धरली आणि त्याच्या आत तिने काय केलं, तिने शरीर सोडलं. याचा अर्थ काय आहे की ज्यांनी एवढ्या काळापर्यंत 23 वर्षपर्यंत ज्या माताने ईश्वरीय ज्ञानाची धारणा केलेली होती, तर त्या मातेची धारणा शिवबाबाने अंतपर्यंत पक्की ठेवली. तिला ती काही पाणीपुरी खाऊ दिली नाही. तिच्या पोटामध्ये अशुद्ध अन्न काय जाऊ दिलं नाही. ती पुरी तशीच बाहेर पडली आणि माताने शरीर सोडलं. तर बाबा सुद्धा, नाही तर ती आज ती पतीत बनून गेली असती. एवढ्या काळाची 23 वर्षाची धारणा खंडित झाली असती ना, खंडित झाली असती. पण बाबाने किती मदत केली की ती पाणीपुरी खाली पडली आणि माताने शरीर, तिच्या पोटात ती काही गेली नाही. बाबा सुद्धा मदत करतो आपली, जर दीर्घकाळाची धारणा असेल. बहुत काल का पुरुषार्थ अंत में काम आता है, हे दादीचं वाक्य आहे. ज्या वेळेला दादीला हे प्राईज देण्यात आलं, जा मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, हे प्राईज ज्या वेळेला दादीला देण्यात आलं, त्यावेळेला दादीला विचारण्यात आलं की हे एवढं स्टेबल माइंड तुमचं कसं काय तयार झालं, कसं काय मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड तुम्ही लेडी झाला, याच्या सफलतेचं राज सांगा. उस समय दादी जी ने कहा कि बहुत काल का पुरुषार्थ समय पर काम आता है. ये मेरा बहुत काल का पुरुषार्थ था मन को स्थिर करने का, और जब टाइम आया तो मैं इसमें सक्सेस हुई. तो इसीलिए समर्पण जीवन में तोड़ना भी सक्सेसफुल होना चाहिए और 100% तोड़ना चाहिए. चेक करो कि कहाँ कुछ बाकी तो नहीं रहा. सबको तोड़ा, लेकिन अगर एक आधा कनेक्शन बाकी रहा हुआ है, ये तो अंदर की चेकिंग की बात है. अंदर चेक करना चाहिए की अभी तक मैं कोणाचं बहिणीशी अटॅचमेंट असतं. तिला वारंवार महिन्यातून 6-7 दिवसांनी एक तरी बहिणीला फोन करणार. भले तिची शादी झाली, तिचा परिवार आहे, तिची सगळी चौकशी करणार. तर यांनी आपण सगळा प्रपंच सोडला आहे. आता त्या बहिणीच्या प्रपंचाची चौकशी करायचं काही कारण आहे का, समजलं का. तुझा मुलगा कसा आहे, मग धाकटा कसा आहे, त्याची तब्येत बरी, थोरलेले किती मार्क पडले, नंबर आला का त्याचा, ते आपण जे सोडलेलं आहे, समजलं ना. आता परत ते रजिस्टर वाचायचं काही कारण आहे का. ते हे समर्पण हे आतून व्हावं लागतं. समर्पण हे आतून व्हावं लागतं. तिने तुम्हाला सांगितलं तर ठीक आहे गोष्ट, तुम्ही कशाला विचारता. ज्या गावाला जायचं नाही त्याचा रस्ता कशाला विचारायचा.
तुम्हाला तिकडे जायचंय का? नाही. मग तुम्ही त्याला, तू कोणत्या गावाला जातो, हा रस्ता जातो का आमच्या गावाला? जायचंच नाही त्या गावाला, तर विचारता कशाला रस्ता? तर ही आंतरिक पुरुषार्थ की बात है. कहाँ तक तोडा है. जर लौकिकची जास्त इन्क्वायरी, लौकिकमध्ये जास्त जर आपली अटॅचमेंट असेल, तर आपल्याला संपूर्ण बनायला फार त्रास होणार आहे, सांगतो तुम्हाला. बहुत 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 मुश्किल होगा. प्रेम जरूर करो, प्यार जरूर करो, स्नेह जरूर करो, पण अटॅचमेंट बिलकुल नाही पाहिजे. प्रेम भरभरून करा ना, स्नेह पण भरपूर ठेवा, परंतु अटॅचमेंट थोडी सुद्धा नाही पाहिजे. काय असतं, ही अटॅचमेंट फार आतमध्ये जाऊन पोहोचलेली असते, फार अत्यंत डीपमध्ये जाऊन गेलेलं असतं. सांगितलं, एक व्यक्ती होता, तो एवढा हुशार होता की तो 12 भाषांमध्ये एक्सपर्ट होता. एका मागे एक 12 भाषामध्ये इतका अस्खलित बोलत असे की हा माणूस नेमका कुठला आहे, कोण आहे हे समजतच नव्हतं. इंग्लिश एक्सपर्ट, रशियनमध्ये बोलायचा, जर्मनीमध्ये बोलायचा, उर्दू, फारसी, हिंदी, कन्नडी, तमिळी, तेलुगू सगळ्या भाषेमध्ये एक्सपर्ट सारखा तो बोलायचा. आता हे, मग हा नेमका कोण आहे, हा नेमका कोण आहे, कोणत्या धर्माचा आहे, काही कळायलाच मार्ग नाही. मग काय केलं गेलं, मग तो ज्या वेळेला झोपला होता आणि तो गाढ निद्रेमध्ये होता, त्यावेळेला काय केलं गेलं, एक थंड मटका आणला, पाण्याचा थंड माठ आणला आणि तो त्याच्या डोक्यावर भराभरा ओतल्याबरोबर ये अल्लाह म्हणून तो जागा झाला. समजलं ना? तर ये अल्लाह म्हटल्यावर कळालं की हा कोण आहे, ओरिजिनली मुसलमान. तसं आपल्या डोक्यामध्ये गाढ निद्रेमध्ये असं थंडगार जर मटका आपल्या डोक्यावर ओतला तर काय आवाज निघाला पाहिजे? हा, शिवबाबा म्हणून निघालं. जर का दुसरं कोणाचं नाव आलं ना बाहेर, समजलं ना, तर फेल म्हणून समजायचं. तर हे फार आतमध्ये जावं लागतं. काय आहे, फार आतमध्ये, फार आतमध्ये बाबा जाऊन बसावा लागतो, तेव्हा तो अनकॉन्शियसमध्ये बाहेर येतो. अनकॉन्शियसमध्ये तो बाहेर येतो जेव्हा ते फार आतमध्ये गेलेलं असेल तेव्हा. म्हणून आपल्या फार आतमध्ये आतमध्ये खोल 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 गेलं तर बाबाच असायला पाहिजे, दुसरं कोणी नाही. निभावण्यासाठी भले सर्व संबंध आहेत, सगळं काही आहे, पण आतमध्ये एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा दुसरा न कोई, हे संपूर्ण तोडलं गेलं पाहिजे. आणि किती मी तोडलंय याचं चेकिंग करायचं. नाही तर 14 वर्ष तपस्या केल्यानंतर सुद्धा बाबाने बेगरी पाठ सुरू करायचं कारण काय होतं? बाबाला टेस्ट करायचं होतं की यांनी किती तोडलेलं आहे. तर त्यावेळेला या मोठ्या घराण्यातल्या माता कन्या होत्या, बडे बडे घराणे की माता कन्या थी, और रोज वो ढोडा, ज्वारी का बाजरी का ढोडा आणि एक ग्लास छाछ हे रोजच प्यायचं. सकाळी तेच आणि संध्याकाळी तेच. आजारी पडलं तरी औषध म्हणून छाछच प्यायचं, औषध घ्यायचं नाही, कारण ती आणायची ऐपतच नाही. तर रोज ते बाजी का ढोडा, ते छाछ का ग्लास पिणे का. तर म्हणजे मोठ्या घराण्यातल्या बहिणी होत्या ना, त्यांना पत्र आली आईबापाची घरातून का अगं काय करतेस तू, क्या तुला खायला नाही, आम्हाला कळाले, कशाला येतेस, ये आमच्याकडे, तुला पंचपक्वान्नाचं भोजन खायला घाल. मग असे ते ज्या वेळेला नातेवाईकांची पत्र आली तर कित्येक बहिणी 14 वर्ष तपस्या करणाऱ्यापैकी सुद्धा कित्येक बहिणी ज्या होत्या त्या सगळ्यांनी 14 केली असेल असं काही नाही, काही नाही, 8 केली असेल, कुणी 6 केली असेल. याच्या जहाजात बसून ते पण आले, समजलं. तर हे जे आले होते तर यांना ज्या वेळेला घरनं पत्र आली की आता तुम्ही घरी या म्हणून, काय उपासमार कशाला करून घेता, तर मग त्यावेळेला सुद्धा काही बहिणी घरी गेल्या ना,
त्यावेळेला सुद्धा घरी गेल्या. नाही असं नाही. कारण अटॅचमेंट जर आतमधून जर असेल, तर ती कधीही तुम्हाला दगा देऊ शकते. कधीही